Namaste. Yet another episode on R.D. Burman. I decided to pull out one of his very, very rare records from the early 70s and talk about it. It just happened that last week I was, recording a couple of R.D. Burman songs for a person, and he had requested these songs from this movie. So when I pulled out this record, it occurred to me that why not we start with this particular soundtrack of the early 70s. Yes, today I am going to talk about Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Most of you would have guessed it by now. Saas Bhi Kabhi Bahu Thi was a movie, it was a small budget movie and inspired by the Telugu version, Atha Okinti Kodale. This movie was made in 1958 in Andhra Pradesh. It was a big hit and they got inspired and they made this movie in 1970 with the name of सास भी कभी बहू थी. अब ये मूवी इतनी रेयर है कि अगर आप गूगल पे इस मूवी को डालेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट रिजल्ट्स ऑफ सास भी कभी बहू थी, द टेली सीरियल विच हैड स्मृति ईरानी, द लेजेंडरी टेली सीरियल आई वुड से. तो उसकी ही बात आती है. इस पे कोई बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं है इस मूवी के बारे में और मेरा ख्याल है कि इसके गाने भी शायद यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलते हैं. Quite natural. This is a very, very rare soundtrack for all those, Bollywood and especially the Pancham record collectors. I remember I had to, exchange 3 Angel LPs in exchange for a very average disc which somebody from Holland gave it to me. It was bad. It was terrible record, but it just played okay. लेकिन उस एक रिकॉर्ड के लिए अपने 3 एंजल देके भी मैं उस समय खुश था. और तो आप समझ सकते हैं कि इसकी चाहत कितनी रही होगी. इसमें एक गाना था किशोर कुमार का, एक बोतल हो बगल में. वो इतना इंटॉक्सिकेटिंग बढ़िया गाना है कि जब हॉलैंड के एक बड़े वेल नोन बॉलीवुड रिकॉर्ड कलेक्टर और एक बहुत अच्छे डिस्क जॉकी मिस्टर ईडो बाउमन, उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए थे. बॉम्बशेल बेबी ऑफ बॉम्बे करके एक रिकॉर्ड आया था, द बॉम्बे कनेक्शन, इस तरह के उनके 2-3 रिकॉर्ड्स. उनकी मास्टरी बहुत अच्छी थी उन रिकॉर्ड्स की. तो उसमें उन्होंने एक बोतल हो बगल में को जगह दी थी. तो वो रिकॉर्ड मैंने बहुत पहले सुना हुआ था, तो मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता था और बाकी के किसी भी गाने से मैं परिचित नहीं था. लेकिन जब वो रिकॉर्ड मुझे मिला और मैंने उसको प्ले किया तो मुझे बहुत मज़ा आया. बिल्कुल न्यू साउंड थी और एकदम डिफरेंट तरह के गाने थे और बहुत मज़ेदार गाने लगे. मैं ढूंढने लगा कि कहीं से कोई अच्छी भली बढ़िया कॉपी मिल जाए और कुछ सालों के बाद मेरी इच्छा पूरी हुई और मुझे एक बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कॉपी एक स्टोर में मिल गई. और पैसे तो क्या, बहुत एवरेज ही पैसे दिए थे मैंने उस ज़माने में. इट वाज अराउंड 7-8 years ago, बट इट वाज अ ब्रिलियंट कॉपी नेवरदलेस. वही कॉपी आज भी मेरे पास है और वो जो मैंने एक्सचेंज में ली थी वो भी मुझसे कोई ज़बरदस्ती लेके गया कि नहीं आप प्लीज़ इसे मुझे दे दो, मेरे पास नहीं है, कम से कम रखने के लिए तो हो जाएगी. तो ये फिल्म इतनी बड़ी कोई हिट नहीं थी. इट डिड नॉट मेक मच ऑफ अ बिजनेस ऑन द एट द बॉक्स ऑफिस. लेकिन गाने बहुत कमाल के थे. ओम प्रकाश जी थे, संजय खान थे, लीना चंद्रावरकर थी, जगदीप थे और मेरा ख्याल है इसमें ललिता पवार जी भी थी. तो पूरी मूवी मैंने एक बार देखी थी यूं ही. आई वॉज ट्रैवलिंग एंड इन सम होटल देवर ये मूवी मुझे मिल गई थी तो मैंने उसमें उसको देखा था. तो ओम प्रकाश जी की कॉमेडी इसमें बहुत अच्छी है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो गाने बजते हैं वो तो खैर कमाल के थे. इस रिकॉर्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है. तो अगर आपको वीजी माइनस कंडीशन का भी रिकॉर्ड अगर मिले तो भी वो बहुत अच्छा चलता है. बहुत अच्छी साउंड है इसकी और अगर नया जैसा मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है. और अभी मैं जब इसको गूगल कर रहा था फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड ऑल दैट, तो मैंने देखा कि लोग इसके लिए कितनी क्रेजी प्राइसेस डिमांड कर रहे हैं. तो उनकी प्राइसिंग से आपको अंदाज़ा लगता है कि ये रिकॉर्ड कितना दुर्लभ हो चुका है आज की डेट में. तो मैं आपको अपना जैकेट दिखाता हूँ और थोड़े थोड़े करके हम इसके गाने सुनेंगे. गाने तो खैर मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत ही कलेक्टिबल डिस्क है हर उस बॉलीवुड कलेक्टर के लिए जो आर डी बर्मन का
या खास करके बॉलीवुड के फर्स्ट प्रिंट रिकॉर्ड्स कलेक्ट करना चाहता है। तो ये है साहब वो रिकॉर्ड। आप लोगों ने ये जैकेट कभी कभार देखी होगी, ये लीना चंद्रावरकर, वो जो बेल बॉट्स थे उस समय के, और यहाँ पे एक स्टिकर लगी हुई है जिस पे लिखा है $6.5। तो ये उस समय का इंट्रोडक्टरी प्राइस रहा होगा या जो भी था। ये बैक साइड इसकी है रिवर्स, एकदम क्लियर है, और नंबर है इसका MOCEC, थोड़ा डिफरेंट सा है, MOCEC 7506H। और राजेंद्र कृष्ण ने गाने लिखे थे। ये भी थोड़ा सा अनोखा सा है, क्योंकि मजरू अभी आरडी के साथ लगता है पेयरिंग नहीं हो रही थी या होने वाली थी। जनरली मजरू सुल्तानपुरी का ही नाम आरडी बर्मन के साथ ज़्यादा करके आता है, और बाद में फिर आनंद बख्शी, गुलशन बावरा, ये लोग जुड़ते चले गए। तो वासु फिल्म सास भी कभी बहू थी, म्यूजिक आरडी बर्मन, राजेंद्र कृष्ण, ये है इसका नंबर वगैरह, ये थोड़ी सी डिटेल्स। और ये वो गाना है एक बोतल हो बगल में, उस गाने का ये एक स्टिल है जिसमें संजय खान को कैप्चर किया गया है। और यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे भी वो बॉटल हाथ में है। तो इस गाने में कुछ बात थी, और किशोर कुमार ने अपने एकदम अनूठे अंदाज में इसको गाया है। गाना तो खैर क्या ही कहना, पर इसके अलावा मुझे दो गाने इसके बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो जो वो डुएट है किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर का, सुनो जी तुम बड़े वो हो, तुम सा कोई न देखा जमाने में, कुछ इस तरह से। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और उसके बाद वो गाना है ले लो चूड़ियाँ जी, ले लो चूड़ियाँ, अरे नीली नीली पीली पीली लाल हरी, इस तरह से करके किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर, वेरी नाइस सॉन्ग। दुख सुख, लता मंगेशकर, दुख सुख आए जाए, बहुत बढ़िया ट्यून है। और आपको जब आप इस एल्बम को सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आरडी बर्मन ने कितने वैरायटी की धुनें बनाई हैं। एक तरफ वो गाना है, एक बोतल हो बगल में और साथ में हो एक जाम, अरे किसको फुर्सत कौन, सुबह कहे या शाम, समथिंग लाइक दिस। तो एक तरफ ये गाना है और दूसरी तरफ थोड़ा स्पिरिचुअल गाना है, दुख सुख आए जाए। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग उस गाने की, सुनो जी तुम, तवे सुमन कल्याणपुर स्टार्ट्स द सॉन्ग, इट्स टेरिफिक। किशोर कुमार के साथ ये डुएट है। और ले लो चूड़ियाँ तो खैर फर्स्ट ओपनिंग सॉन्ग ऑफ द ट्रैक, साइड 1, मज़ेदार गाना है। उसके बाद सुनो रे साधु, वो जो एक मन्ना डे के साथ वो उन दिनों में एक एक्सपेरिमेंटेशन सा रहता था कि वो एक कॉमिकल गाना गाते थे। तो सुनो रे साधु जब उल्टम पल्टम हो गया, इट्स ओके। और उसके बाद एक डुएट है इनका आशा जी और उषा जी का, रमा काहे मैं इतनी जवान हो गई, अच्छे अच्छों की नज़र बदनाम होगी, समथिंग लाइक दैट। और एक गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का है लास्ट में, सेकंड साइड में, खोल के आंखें चलो सेठ जी, बदल गया है ज़माना। तो थोड़ा कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित ये गाना है, वेर इन somebody who is very rich is being said कि अब ये फ्यूडलिज्म ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, अपने हाथ से आप काम करना सीखो वरना पेरिश कर जाओगे। तो इट्स अ वेरी फेवरेट रिकॉर्ड। सो लेट मी प्ले कपल ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम दिस, और मैं आपको इसका डिस्क दिखाता हूँ। Here it is, the Immaculate सास भी कभी बहू थी, रिकॉर्डिंग फर्स्ट पब्लिश्ड 1971, और मैट्रिक्स नंबर्स हैं XCEIX 2911 and 2912. So we'll start with the first side and let's hear it. So here we go, the first song, ले लो चूड़ियाँ। ले लो चूड़ियाँ जी, ले लो चूड़ियाँ, नीली पीली लाल हरी आसमानी, ले लो चूड़ियाँ जी, ले लो
चूड़ी वाला है दिल वाला, वाह। प्यार का रसिया है बड़ा मत वाला। रहियो बच के, रहियो बच के, रहियो बच के धूप की ओरानी, ले लो चूड़िया, ले लो चूड़िया, और नीली पीली लाल हरी आसमानी। दे दो चूड़ियां, दे दो चूड़ियां। व्हाट अ लवली सॉन्ग। उसके बाद ये लता जी का एकदम से देखिए अभी क्या सुन रहे थे हम, एंड हियर द मूड चेंजेस। दुख सुख मेरे तेरे हवाले, ओ मेरे दुख सुख मेरे तेरे हवाले, ओ मेरे घनश्याम। ओ मेरे श्याम, ओ घनश्याम, ओ मेरे श्याम, ओ घनश्याम। दुख सुख मेरे तेरे हवाले, ओ मेरे घनश्याम। बहुत बढ़िया गाना है ये। और जो थर्ड सॉन्ग है वो है एक बोतल हो बगल में। अरे द वे द किशोर कुमार। Just listen to the music. वाह। एक बोतल हो बगल में और हाथ में हो एक जाम, फिर किसको फुर्सत सोचे कब सुबह हुई कब शाम। एक बोतल हो बगल में और हाथ में हो एक जाम, फिर The ultimate बेवड़ा song. सोचे कब सुबह हुई कब शाम। पी फिरे पी फिरे। हाँ जब थोड़ी सी गले में ढल जाती है यारो, आंखों में गुलाबी शम्मा जल जाती है यारो। Look at the words. जब थोड़ी सी गले में ढल जाती है यारो, आंखों में गुलाबी शम्मा जल जाती है यारो। चार कतरों से निकल जाता है सारा काम। एक बोतल हो बगल में और हाथ में हो एक जाम, फिर किसको फुर्सत सोचे कब सुबह हुई कब शाम। लवली लवली। ओनली किशोर कुमार को डिलीवर दिस सॉन्ग। अमेजिंग। उसके बाद ये आखिरी गाना है सुनो रे साधो। ये भी बहुत बढ़िया गाना है, फनी सा है, वेरी यूथफुल, वेरी जॉयफुल। सुनो रे साधो ये संसारम उल्टम पलटम हो गया, कहाँ की भक्ति पूजा पाठम ठोकम ठाकम हो गया। बम बम लहरे बम बम, बम बम लहरे बम बम। सुनो रे साधो ये संसारम उल्टम पलटम हो गया, कहाँ की भक्ति पूजा पाठम ठोकम ठाकम हो गया। बम बम लहरे बम बम। वैरायटी देखिए आप गानों की कि कैसे कैसे ये चारों ट्रैक कितने डिफरेंट डिफरेंट से हैं। उसके बाद दिस इज द मोस्ट ब्रिलियंट सॉन्ग। ये जो डुएट है बहुत अच्छा है।
सुनो जी तुम ओह, हो तुम बड़े वो हो, सुनो जी तुम हो तुम बड़े वो हो, तुम सा देखा ना हमने दीवाना कोई। चलो माना हो हम बड़े वो हैं, चलो माना हो हम बड़े वो हैं, हम बुरे या भले आप ही के तो हैं। सुनो जी तुम हो तुम बड़े वो हो, ऐसी बात बनाते हो जान मेरी ले जाते हो, अब तुमसे कौन लड़े, रात को नींद चुराते हो दिन को ख्वाब दिखाते हो, अब तुमसे कौन लड़े। देखो जी देखो हम पे ना ऐसा दोष धरो, देखो जी देखो हम पे ना ऐसा दोष धरो। सुनो जी तुम हो तुम बड़े वो हो, सुनो जी तुम हो तुम बड़े वो हो। what a lovely duet, what a lovely duet. उसके बाद ये जो गाना है अरे ये भी कमाल का गाना है आशा जी और उषा जी का। अरे कल जो सिलवाया था जोड़ा, आज वो पड़ गया तंग, दर्जी नाप जो लेने आया, देख के रह गया दंग। And here is the last song by Mohammed Rafi. आना खोल के आंखें चलो सेठ जी, बदल गया है जमाना। हुंडी पर्चा 4 टके का सूद फुलाना होगा, और ना भूले तो टिकट कटा कर दिल्ली जाना होगा। हाथ की गाड़ी पाँव का पहिया सीख लो आज चलाना, हाँ खोल के आंखें चलो सेठ जी, बदल गया है जमाना। So this was all about सास भी कभी बहू थी. I hope you enjoyed this episode. This is a fantastic record and whenever you get an opportunity, please don't forget to grab it. अगला एपिसोड फिर कुछ और शंकर जयकिशन या कुछ और नौशाद साहब का LP डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए कीप स्पिनिंग एंड एंजॉय योर लाइव्स. नमस्ते.